पहले वाली भाभी। क्या बात है भाभी, आप कुछ दिनों से परेशान दिख रही हैं। मैं आ गई हूँ इसलिए क्या? राशि ने अपनी भाभी निशिता से उसके उतरे चेहरे को देखकर पूछा। ये कैसी बात कर रही हैं दीदी? मैं क्यों आपके आने से दुखी होने लगी? आपके आने से तो इस घर में रौनक आ जाती है। देखिए, माँ रितेश और आपके दोनों भतीजे भतीजी बुआ के आते ही अपनी माँ तक को भूल जाते हैं और मुझ पर प्यार बस मेरे भांजे भांजी लुटाते हैं, निशिता ने कहा और चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आई। राशि को लग रहा था कि जब से वो आई है निशिता पहले की तरह उसके आने से खुश नहीं दिख रही। कर वो फोन पर लगी रहती और बातें करते करते चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आते। तभी निशिता के फोन की घंटी बजी। वो देखते ही परेशान हो अपने कमरे की ओर चल दी। राशि को भी पता नहीं क्या लगा कि वो चुपचाप उसके कमरे की ओर कदम बढ़ा दी। कमरे में निशिता यूं तो धीरे धीरे ही बात कर रही थी, पर कुछ बातें राशि के कानों तक भी पहुंच ही गई। वो ये सब सुनते ही अपनी माँ सुमिता जी के पास पहुंची, जहां चारों बच्चे निशिता और राशि के दो बच्चे सुमिता जी के साथ खेल रहे थे और सुमिता जी के चेहरे पर सबके साथ होने की खुशी दिख रही थी। बच्चों, तुम लोग थोड़ी देर हॉल में जाकर खेलो, मुझे माँ से बात करनी है। कहते ही राशि बच्चों के कमरे में जाते दरवाज़ा भिड़ा दी। माँ, भाभी के घर में कुछ परेशानी है क्या? वो बात करते हुए रो रही थी। मुझे पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर वो बार बार किसी से कह रही थी, माँ की ही बेटी हूँ ना, पहले अपने घर को देखना चाहिए, बाद में मायके को। वो ऐसा क्यों बोल रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बताओ, तुम्हें तो पक्का सब पता होगा। राशि माँ से पूछा तो पूछी, हाँ पता है ना, उसकी माँ की तबीयत खराब थी। कुछ दिन पहले ही 2 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब वो घर आ गई है। निशिता माँ को देखने जाने को कह रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि ननद साल में एक बार आती है और तुम जाने की बात कर रही हो। सुमिता जी लापरवाही से बोली, माँ तुम्हें समझ भी है तुमने क्या किया? वो भाभी की माँ है, माँ उनकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल रहकर आई है और तुमने उन्हें जाने से मना कर दिया, बस इस बात पर कि मैं आने वाली हूँ। ताज्जुब है माँ, मना करने वाली भी एक माँ ही है। नहीं नहीं, तुम तो सास हो ना, माँ थोड़ी ना हो। फिर तो मेरी सास ने भी कुछ गलत नहीं किया था। जब पापा की तबीयत खराब थी और मुझे सास ने बस इसलिए आने से मना कर दिया था कि बुआ सास पहली बार मुझे देखने आ रही थी, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पति ने मेरी मजबूरी समझी और बुआ सास से मिलवाकर पापा के पास ले आए। पापा का वो अंतिम समय था। मैं अगर नहीं आ पाती और उन्हें देख नहीं पाती, वो वैसे भी ही मुझे छोड़कर चले जाते, तो मैं जिंदगी भर अपनी सास को कोसती रहती। आज मुझे न जाने क्यों एहसास हो रहा है, बहुएं ससुराल में खुश क्यों नहीं रह पाती। कहती हुई राशि गुस्से में माँ को देख कमरे से निकलकर निशिता के कमरे में गई। भाभी, अपना सामान पैक कीजिए, अभी के अभी चाहे तो बच्चों को भी ले जाए, नहीं तो उन्हें यहीं छोड़ दें और जाकर अपनी माँ को देख आइए। आप भी ना भाभी, वो माँ है आपकी और आप बस मेरी वजह से। कहते हुए राशि अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और अपनी माँ की सोच पर भी। अरे क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? निशिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना भाभी? तो बताइए, आप भला कैसे खुश रह सकती हैं? मुझे लग रहा था कोई बात तो है जो आप इतनी परेशान हैं। अभी माँ से पता चला, आप अभी निकल जाइए, 5 घंटे का रास्ता है। जब तक आप माँ को देख नहीं लेंगी ना, आप खुश रहेंगी ना, मुझे खुशी मिलेगी। कहते हुए राशि भाभी का सामान पैक करवाने में मदद करने लगी। निशिता हैरान परेशान हो कभी ननद को देखती, कभी कपड़े रखती। तभी सुमिता जी की आवाज़ सुनाई दी, बहू रितेश ने कार भिजवा दिया है, वो आता ही होगा, जल्दी से सामान पैक कर निकल लो। निशिता सास की बात सुन दौड़कर कमरे से बाहर निकली और बोली, सच में जाऊँ माँ? आप राशि दी को लेकर नाराज? निशिता रुक रुक कर कह रही थी, नहीं बहू, ये तो तेरी ननद ने ही मेरी आंखें खोल दी, मैं भी ना स्वार्थी हो गई थी।
तू किसी की बेटी भी है और कोई तेरी माँ भी, ये भूल गई थी। बस याद रहा तो राशि के लिए कि वो आ रही, तुम बच्चों को छोड़कर जाना नहीं, तो वहाँ ये शैतान तुम्हें परेशान करते रहेंगे। सुमिता जी ने निशिता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ माँ, अभी बस माँ को देख आऊँ तो तसल्ली मिलेगी, नहीं तो फ़ोन पर देखकर सुनकर उसके दर्द को बस महसूस कर रही थी। पास जाकर मिलने से उसके स्पर्श को उसको महसूस कर खुशी मिलेगी, कहते हुए निशिता सामान ले बच्चों को हिदायत देते हुए कि दादी बुआ को तंग नहीं करना कहकर निकल गई। 2 दिन बाद जब वो लौट कर आई, उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी व्याप्त थी, जिसे देखकर राशि ने कहा, ये हुई ना बात, अब लग रही हो मेरी पहले वाली भाभी। पता है भाभी, ये छोटी सी ही खुशी थी जो आपको माँ को देखने भर से मिल गई और जो आप नहीं चाहती। कुछ अनहोनी हो खुशी थी जो आपको माँ को देखने भर से मिल गई और जो आप नहीं चाहती। कुछ अनहोनी हो जाती तो जिंदगी भर खुद को ना आप माफ़ कर पाती, ना मैं और ना हमारी माँ। इसलिए दुख हो या सुख, इन खुशियों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। राशि निशिता के गले लग बोली, हाँ दी, सही कह रही हैं आप, ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस माँ बीमार है, सुनकर ही मन व्याकुल हो उठता है। क्या करें, नाता ही कुछ ऐसा होता है। अपने मेरे चेहरे की खुशी के लिए जो किया वो सच में कोई और नहीं कर सकता था। निशिता की ननद को गले से लगाते हुए बोली। तो दोस्तों, हम बेटियां ब्याह बाद एक घर की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी खुशी जो मायके जाकर मिलती है, उस घर से के प्रति कर्तव्य निभाना चाहते हुए भी जब नहीं निभा पाते तो आसपास सब अच्छा होते हुए भी खुशी नहीं मिलती। इसलिए खुशियों की तलाश नहीं कर पा रहे हो तो कोई अपना भी मदद कर खुशी दे तो सच में दिल से खुश हो जाता है। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।